नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बीपीएससी पे। तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आ चुके हैं। यहाँ पे इससे पहले हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 4 तक अपलोड किया जा चुका है चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसको चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था 1885 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्स्ट का डी। 1885 में आपको याद होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना किया गया था 1885 में ही। ये भी बात को आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। मृत घाटी जो है इसमें अत्यधिक उष्णता के कारण, यानी कि यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है, इसके कारण इसको डेथ वैली कहा जाता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं हम लोग। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है इसका, पहला स्टेटमेंट है कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं और नदी की घाटियों में पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका स्टेटमेंट 2 है कि प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। यहाँ पे ये बांगर नहीं, इसको खादर कहा जाता है, इसलिए ये गलत हो गया। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि 1 और 3 यहाँ पे सही है और 2 गलत है। तो यहाँ पे हम लोग को चुनना है सत्य। तो 1 और 3 कौन सा ऑप्शन में है। तो 1 और 3 यहाँ पे 3 का ऑप्शन हो गया डी। 3 का डी हो गया, यहाँ पे सही है, 1 और 3 सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के चंद्रमा आ जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है इसमें दिया हुआ। ऑप्शन में देखिए सी नंबर ऑप्शन में है कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उसको कहा जाता है सूर्य ग्रहण की स्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। 4 का सी हो जाएगा। 5 में आते हैं हम लोग, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पे है। तो यूरेनियम का जो भंडार है सबसे अधिक कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार में है, जो कि बिल्कुल सही है। डोवर जल डब्लूमध्य ये है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच, ये भी सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एंड दक्षिणी चीन सागर, ये भी सही है। डेविस जल संधि जो कि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये गलत हो गया। तो 6 का क्या हो जाएगा आंसर, डी। डेविस जल संधि कहाँ है, तो ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा भितरकनिका नेशनल पार्क जो है ये उड़ीसा में है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 7 का ए हो जाएगा यहाँ पे। 8 में चलते हैं, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे 8 का ए हो जाएगा अमेजन वर्षा वन, 8 का ए आंसर हो जाएगा। 9 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाता है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि 9 का हो जाएगा आंसर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियाँ कौन सी है। तो यहाँ पे नर्मदा, माही, ताप्ती और महानदी। तो यहाँ पे महानदी जो है सिर्फ पूरब की ओर बहता है, जबकि बाकी सभी नदी जैसे नर्मदा, ताप्ती और माही नदी ये बहता है पूरब की ओर। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 का हो जाएगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये। 12 का ए। 13 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो ये दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना और श्वसन। तो इसमें दहन, भोजन का पचना और श्वसन ऑक्सीकरण है, जबकि अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवक्षेपण। 13 का बी हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अधातु क्या है यहाँ पे,
ग्रेफाइट यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे धातु पूछता तो कॉपर हो जाता, लेकिन अधातु पूछ रहा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी कि 14 का ए। 15 में आते हैं हम लोग, रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबड़ बहुलक होता है आइसोप्रीन का, ये 15 का हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु की हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा आता है? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा जो है वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 17 में विद्युत चुंबक बनाने में के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमेशा जो है नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधिया है? मिश्रण का पृथक्करण में आता है रवाकरण, आसवन, निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन, यानी कि ये सभी जो है मिश्रण का पृथक्करण विधिया है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। 18 का डी हो जाएगा। 19 क्वेश्चन नंबर में है कि मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन और उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका उपयुक्त सभी, चूँकि ये सभी जो है हार्मोन स्राव होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। इसका ऑप्शन 20 का आप लोग मिला लीजिएगा ऑप्शन, इसमें बी हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कुटपाद के द्वारा, ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा का यहाँ मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन में है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो यहाँ सहकारी समितियाँ हैं भाग 9 के ख में, तो आंसर हो जाएगा इसका 23 का सी। 24 नंबर में आते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जो कि सही नहीं है। तो उल्टा हो गया है इसमें, उच्चतम न्यायालय मात्र करता है 5 प्रकार का और उच्च न्यायालय करता है 6 प्रकार का, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया हुआ कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो ये दूसरा सही है, इसलिए इसका 24 का क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है, यानी कि ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा सही है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि बिल्कुल सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी सही है। वर्तमान भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है, ये गलत हो गया, 11 मौलिक कर्तव्य है, इसलिए 25 का जो है 1, 2, 3 सही है। तो 1, 2, 3 कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे सी ऑप्शन है, तो 25 का सी हो जाएगा सही। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे एक में दिया हुआ कि केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये बिल्कुल सही है। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही है, तो ऑप्शन डी, 26 का डी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसको सौंपा गया था? तो इसका जिम्मा सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को, ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पे सही। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए में है कुटीर उद्योगों का विकास करना, जो कि है। आजीविका को पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, ये नहीं है, इसको रखा गया है मौलिक अधिकार के तहत। और राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करने भी है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 में है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं था। सतारा, बघाट, अवध, झांसी। तो यहाँ पे अवध को कुशासन के आधार पर मिलाया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी। 30 नंबर में आते हैं हम लोग, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो शारदा अधिनियम आया था 1930 में। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1930 शारदा अधिनियम। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किया गया था एनजी रंगा के द्वारा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था?
तो इंडियन मिरर समाचार पत्र का जो संपादन ये किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सी नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया? तो यहाँ पे 1909 के लाहौर अधिवेशन में इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि उसी समय आया था 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 1909 लाहौर अधिवेशन। 34 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 34 का सी। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? यानी गलत कथन को देखना है। जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, जो बिल्कुल सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, यही गलत हो गया, इसलिए 35 का ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया इसका ऑप्शन 35 का। 36 नंबर में है कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो चांदी का जो प्रमाण मिलता है हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है, इसलिए इसका 36 का ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। 36 के बाद हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे शिलादित्य की उपाधि धारण किया था हर्षवर्धन ने, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ष, 37 का सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये इन्हीं को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे धर्मपाल के द्वारा किया गया था विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 40 में देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवों को भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिम्बिसार ने। 41 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो यहाँ इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जिसको MBT कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 41 का आंसर ए। 42 में है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो इसको ऑप्शन हो जाएगा बी, 42 का बी आंसर सही हो जाएगा। 43 में है, तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तारिक ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सर हिंदी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 43 का सी। 44 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किस वायसराय का काल सबसे लंबा रहा? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शनों में से देखा जाए तो लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल जो है सर्वाधिक लंबा रहा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 45 का ए। 46 में हम लोग देखते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो GNP में शामिल किया जाता है निजी प्रेषण को भी शामिल किया जा सकता है, ब्राह ऋणों की ब्याज की प्राप्त भी इसको शामिल किया जा सकता है, ब्राह अनुदान को भी किया जाता है, लेकिन विदेशी निवासियों की आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 में है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 नंबर हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट दिया विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता था, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये भी विश्व बैंक द्वारा, लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये विश्व बैंक द्वारा नहीं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 48 का डी। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो है यहाँ पे किया गया था 1982 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1982 में भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 50 है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन का ये सेट देख लिए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक फैलाइए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे भी बने रहिए इस वीडियो की श्रृंखला में। जय हिंद।